अगर आप इस दुनिया में किसी से भी उम्मीद करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख इंसानों में से हो। कहने को तो कलयुग चल रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ही जुड़ा है। जहाँ पर मतलब पूरा होता है वहाँ पर लोग उससे जुड़ जाते हैं, और जहाँ पर मतलब पूरा नहीं होता है वहाँ से उस रिश्ते को ख़त्म होते देरी नहीं लगती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह सुबह मैंने लंच बॉक्स में हर्षित को भिंडी की सब्ज़ी दे दी थी पराठों के साथ में, और अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी मैं मेथी दाना में बनाती हूँ, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में मेथी दाना डाल दिया था, हींग डाल दी थी, उसके बाद में कद्दू डाल दिया था, और जो रेगुलर मसाले होते हैं बेसिक, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, उसको ऐड कर दिया था। मसालों को भून लिया है, हल्का सा पानी डाल दिया है, उसके बाद में नमक डाल दिया था, और इसको मिक्स करके और ढक करके इसे कुक होने दूँगी। घर के काम ऐसे होते हैं, अगर हम चाहें तो पूरे दिन भी ख़त्म ना हो, और अगर हम चाहें तो वही सब काम बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। बस आपकी जो सोच है सब उस पर डिपेंड करता है, सब कुछ। एक औरत, वो कहते हैं ना कि एक औरत चाहे तो झोपड़ी भी महल बन जाए, वही बात। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छोक दी थी, तो सब्जी बन रही है, आटा भी लगा दिया था, सब्जी बन रही है। इतनी देर में मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत, ये आई थी राखी पर, तो मैंने इनको भरा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इनको भर लेते हैं, क्योंकि एक पैकेट है ना, ये खुला सा ही है। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी तो इसके अंदर कीड़े लग जाएंगे। वैसे ही बारिश का मौसम सा चल रहा है, बारिश वैसे हो नहीं रही, होती भी है चाहे कितनी भी, लेकिन गर्मी उतनी की उतनी ही है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मैं यहाँ पर जो सेवइयाँ आई थी ना, जो पैकेट खुला है, वो खुले वाले को मैं इसके अंदर भर दूँगी। इस डब्बे में ना एक ही पैकेट आता है, और जो दूसरा पैक वाला है ना, उसको मैं ऐसे ही एज इट ही रख दूँगी। तो यहाँ पर जो पहले वाली सेवइयाँ हैं उसको मैंने कटोरी में निकाल दी है, जिससे कि इसको है ना पहले बन जाएंगी। और डब्बे को है ना मैंने पोंछ लिया सूखे साफ कपड़े से, और जो ये सेवइयाँ हैं इनको इसके अंदर भर लूँगी। वैसे घर के काम की एक मज़ेदार बात पता है क्या है? जब तक ये होते रहते हैं तब तक किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन जिस दिन नहीं होता है कोई काम, उस दिन सबको दिखाई देने लगता है कि ये ऐसे पड़ा है, ये ऐसे नहीं किया, ये वैसे नहीं किया। नहीं मानते तो एक दिन बीमार होकर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सेवइयों को भर लिया है, और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी भी है ना ऑलमोस्ट तैयारी ही हो गई है। तो बस इसके अंदर मैं लास्ट में ना फाइनली इसके अंदर मैं एक तो खट्टाई, मतलब कि अमचूर पाउडर, अगर नींबू है तो नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर अमचूर पाउडर तो है ही है, और थोड़ा सा गुड़ डालूँगी 1 चम्मच के अराउंड, और इसको मिक्स करके, और इस तरह से ये सब्ज़ी जो है खट्टी मीठी मैं बना करके तैयार करती हूँ। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है धनिया, तो इससे ना थोड़ा सा देखने में अच्छी लगने लग जाती है। मेरी तो फेवरेट है कद्दू की सब्ज़ी, अगर पूड़ी पराठे के साथ में खाओ तो। और जितनी भी पन्नियाँ ऐसे निकलती है ना, ये थैलियाँ वगैरह, इनको मैं इकट्ठी कर ले रही हूँ, और फिर बाहर ना उसमें डाल देती हूँ, मतलब डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, बाहर इकट्ठी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक और जो सादा नमक होता है ना, वो दोनों मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह से ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ना आप उनके देखते हो कि वेदांत सर के वीडियोस, बताइएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के वीडियोस बताते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि सेंधा नमक और ये ऐसा नमक है ना, दोनों को मिक्स करके और फिर ही हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ना दोनों को मिक्स करके और फिर इस तरह से डब्बे में भर लिया है, और मतलब एक डब्बे में नहीं आ रहा था तो दो डब्बों में मैंने भर लिया एक्चुअली। और पहले मैं उसमें भरती थी ना सिरेमिक वाले में, तो उसमें थोड़ा गीला सा हो जाता था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए तो मैं इसी वाले प्लास्टिक के जार में ही भर लेती हूँ। क्योंकि स्टील के जार में तो नमक, स्टील है या लोहे का जार होता है ना, उसमें तो कभी नमक रखना ही नहीं चाहिए, या तो कांच के या प्लास्टिक के उसमें ही रखना चाहिए ना, रिएक्शन हो जाते हैं केमिकल। तो बस मैंने इनको यहाँ पर भर लिया है, और रख दूँगी इनको इनकी जगह पर।
आप है ना बहुत सारे वीडियोस देखते होगे कि होम मेकिंग को इस तरह से करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, रियल होम मेकर्स होते हैं ना, उसमें कोई भी परफेक्शन नहीं होता है। कब क्या हो जाए, कब अचानक गेस्ट आ जाए, कब अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। तो थोड़ी बहुत आप है ना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एकदम से एक आप प्रिपेयर नहीं रह सकते। यहाँ पर मैंने इसको सफाई करी थी ना, तो यहाँ पर मुझे चाउमीन मिली, तो मैं जयपुर गई थी ना, उससे पहले मैंने खरीदी थी। और अब भी है ना हम लोगों ने चाउमीन वगैरह ऐसी चीज़ें ना, अनहेल्दी वाली चीज़ें जो होती है ना, वो खाना बंद ही कर दिया है। तो फिर मैं सोच रही थी ये रखिए, तो इसको बनू के नक्की करते हैं और फिर उसके बाद में ना कभी मंगाएंगे नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज और शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई थी, पत्ता गोभी नहीं थी, तो मतलब यही 2 सब्जियाँ थी, तो इसी 2 सब्जियों में मैंने बना करके तैयार कर लिया। और वो डाल दिया था सोया सॉस और विनेगर, थोड़ा थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि ये भी अच्छे नहीं होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, किडनी वगैरह के लिए। तो मैंने थोड़े थोड़े से ही इनको डाला था और काली मिर्ची और नमक डाला था। तो इस तरह से तैयार करके बना लिया था और सॉस डाल दी थी एक्चुअली, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर पंखे वगैरह साफ़ करने के लिए। एक्चुअली मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो पंखे ना मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि साफ़ करूँगी। तो आज मैंने फाइनली है ना पंखे को पोंछ ही डाला। और जिस दिन पंखे को पोंछती हूँ ना, तो उसके ऊपर से, ये अलमारी के ऊपर से और ड्रेसिंग के ऊपर से भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। जहाँ पर पंखा चलता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है लिटरली। आपने वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि एक बरामदे के अंदर 2 पंखे टंगे होते हैं, एक चलता रहता है और दूसरा नहीं। तो एक तो है ना गंदा हो जाता है जो चलता रहता है, और जो नहीं चलता है वो गंदा नहीं होता है। यही लाइफ होती है, जो काम करता है ना उसको सुनना भी पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारे है ना लांछन भी लगते हैं। लेकिन जो है ना काम नहीं करता है, ऐसे ही नॉर्मल रहता है, अपनी लाइफ जी रहा है, तो वो उसके ऊपर कुछ भी गंदगी नहीं आती है, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है। ऐसे ही लाइफ होती है। यहाँ पर सफाई कर ली थी, बेडशीट चेंज कर दी थी, उसके बाद में मैं यहाँ पर पोंछा लगा ले रही हूँ, झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में पोंछा लगा ले रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वैसे तो मैं सुबह सुबह ही पोंछा लगा लेती हूँ और उसके बाद में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है दोबारा से पोंछा लगाने की। ज़्यादा से ज़्यादा मैं झाड़ू लगाती हूँ कई बार ना, और फिर ना शाम की झाड़ू तो लगती ही है। और लेकिन जब मैं इस तरह से कोई डीप क्लीनिंग कर देती हूँ ना, तो फिर मुझे है ना ये से झाड़ू पोछा सब कुछ है ना करना ही पड़ता है। और वैसे भी घर के किसी भी कोने को क्लीन और डेकोरेट करके एक अलग सी खुशी मिलती है ना। उस चीज़ को देख देख करके ही मन खुश होता रहता है, हाँ आज मैंने इस कॉर्नर को है ना चमका दिया। आप चाहे घर को सजा के रखो या ना रखो, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन रखते हो ना, तो ही आपको है ना एक अंदर से अच्छी सी वाइब आती है। मैं ऑडियो बुक पढ़ती हूँ जब भी फ्री टाइम में होती हूँ। ऑडियो बुक पढ़ना मतलब सुनती हूँ। तो फिर उधर मैंने एक लाइन ना आई थी, जिन वस्तुओं को हम अपने आसपास रखते हैं धीरे धीरे वो हमें ही प्रभावित करने लगती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको है ना घर भरा भरा सा बर्डन, ऐसा लगता है कि अरे हर चीज़ ही फेंक दो, खाली करो घर को। और कई बार आपको लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सजाए, डेकोरेट करें। तो ऐसा होता है। तो चीज़ें जो होती हैं ना, वो हमारे आसपास की, वो मन की स्थिति को, भावनाओं से जुड़ी होती है और हमें ये ना इफ़ेक्ट करती हैं। यहाँ पर मैंने पोछा लगा रही हूँ ना, तो साथ के साथ ही है ना, जैसे जो भी चीज़ गंदी दिख रही है ना, तो जैसे डस्टबिन है या फिर गेट वगैरह है, उनको भी पोंछती जा रही हूँ। सुबह के टाइम ऐसे पोछा लगाती हूँ तो जल्दबाजी में ना नहीं होता है ये सारी चीज़ें। कई बार जैसे छुट्टी होती है हर्षित की तो हो भी जाता है, लेकिन नहीं होती है तो फिर देखो जल्दी जल्दी से करना पड़ता है। तो फिर बाद में जब मैं कभी करती हूँ ना ऐसे झाड़ू वाड़ू, तो फिर उस टाइम पर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने झाड़ू किया, पोछा किया, और पलंग के आसपास में जो भी डेकोरेशन की चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे कि है ना वो हैंगिंग प्लांट है या फिर ना बेड के साइड में प्लांटर रखा हुआ है, तो वो उन सबको भी मैंने धो दिया है। और जिससे मैंने डस्टिंग करी थी ना, आज उसको भी मैंने धो डाला है, क्योंकि आज अच्छी सी धूप निकल रही थी। धूप निकलती है ना, तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें धो डालो। यार आप लोग कैसे ना घर को मैनेज करते हो, आप लोग भी बताइएगा कि मेरी तरह ही करते हो या कोई अलग आपकी स्टाइल है। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। कभी कभी वैसे भी मेरे को है ना, मैं ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी मनचंडी हूँ। जब मेरा मन होता है ना, तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जब मन नहीं होता है ना, तो फिर मैं बस जितना मिनिमम मुझे मतलब ज़रूरी होता है ना, उतना करती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा रहता है। और हाँ, लास्ट ईयर ना ऐसा हुआ था कि मैंने जब लड्डू गोपाल जी की छठी पूजी थी, तो मेरे पास कमेंट आ रहा था कि
ये ना आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो हम भी पूछ लेते। तो देखिए जब ये ब्लॉग आएगा ना, यानी कि फ्राइडे वाले दिन, तो उस दिन है ना लड्डू गोपाल जी की छठी पूजी जाएगी। तो आप लोग भी कड़ी चावल का भोग है ना लगा दीजिएगा। छठी हमेशा शाम के टाइम में ही पूजते हैं, तो वैसे ही। और ये देखिए मैंने ये धो के डाल दिए, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने 15 अगस्त पे ये प्रियल की ना ये इस तरह से क्लिप ली थी, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो वो भी मैंने इस समय ना डाल दिया कि प्रियल 15 अगस्त पे कुछ इस तरह से तैयार होकर के आई थी मेरे पास कि ताई देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने उससे थोड़ी सी है ना इस तरह से है ना फ़ोटो वगैरह ले ली थी। आज है नेक्स्ट डे, और आज मैंने ना रात को ही वो भिगो दी थी, साबुत मूंग होती है ना उसको, तो उसको पीस लिया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नारियल, चना और हरी मिर्ची और नमक डाल करके एक चटनी, मतलब नारियल की चटनी बना ले रही हूँ। भाई मेरी तो होम मेकिंग ऐसी ही है, परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस फ्लो स्टेट में रहो, जो हो रहा है उसके उसमें बहते रहो, तो काम भी सही से हो जाते हैं। और मैं इतना कुछ है ना वो भी नहीं बना के रखती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करना है वैसा कुछ करना है। यहाँ पर ना तवे पे मैंने पहले वो लगा ले रही हूँ चटनी के अंदर तड़का। तो ये करी पत्ता ले आए थे, तो मैंने ना तवे पे ही है ना मैंने तेल डाल दिया था, राई डाल दी थी, उसके बाद मैंने करी पत्ता डाल करके और चटनी में डाल दिया है। बहुत ही यम लगती है ये चटनी। और बस इसको मिक्स करके और जो बनाऊंगी मैं मूंग की दाल के चीले या उत्पम भी आप बोल सकते हो, तो उसके साथ में खाने में बड़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज वगैरह ऐड नहीं करे हैं, और जब ऐसी मूंग की दाल के या कुछ ऐसे बनाओ ना डिफरेंट टेस्ट के, तो थोड़ा सा प्याज वगैरह डाल दो ना, तो घर में सब लोग खा लेते हैं। तो इसलिए इस वाली रेसिपी में ना प्याज डालना तो ज़रूरी है। लेकिन जो ये भगवान को भोग लगेगा ना, मैं तो यही मेरा तो यही हो जाता है, तो इनडायरेक्टली मेरा तो है ना बिना प्याज का ही खाना हो जाता है, क्योंकि मैं भोग का खाना खाती हूँ, तो फिर वही हो जाता है मेरा। और यहाँ पर बस भगवान को भोग लगा करके आऊँगी, तो मैंने यहाँ पर उनके लिए चटनी रख ली है, और ये रख लिया है चीला, और साथ में दूध। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, तो नाश्ते में आज उनको यही दे दिया था, और फिर सबको मैंने नाश्ता करा दिया था। उसके बाद में मेरे पास में एक्चुअली ये पनीर रखा हुआ था, तो उस पनीर को ही मैं जो है बिना प्याज लहसुन के बनाने वाली हूँ पनीर की सब्ज़ी, ताकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लग जाए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह जो है सब मैंने काट लिया है, सारा सामान मैंने ले लिया है। तो मैंने टमाटर काट लिए थे, हरी मिर्ची काट दिया है, इसके अंदर मैंने काजू डाले थे, और शिमला मिर्ची आप ज़रूर डालिए इसके अंदर ना। शिमला मिर्ची का टेस्ट है ना इतना बढ़िया आता है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची डाल दी थी, और साथ में आप पनीर के 2-4 क्यूब्स भी डाल दीजिए। इससे ग्रेवी है ना काफ़ी थिक बनती है, और है ना ज़्यादा भी हो जाती है। तो फिर मैंने इस तरह से इसको डाल करके और इसको है ना पीस लिया है, बिल्कुल महीन पीस लेंगे। मैं छानती वानती नहीं हूँ, मैं तो इसी तरह से ये ना साइड में रख दिया है। और उसके बाद में है ना जो पनीर है उसको दही के अंदर मैं थोड़े से ना मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ये सब डाल करके, और नमक है ना। तो इन सब चीज़ों को डाल करके और मिक्स करके, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इनको पनीर के क्यूब्स को। तो पनीर के अंदर ना अच्छे से मसाला है ना जो अच्छे से चला जाएगा। मैंने पनीर को है ना फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो फ्राई मतलब थोड़ा सा सेक करके और फिर भी कर सकते हो। लेकिन जब आप इस तरह से बना रहे हो ना सब्ज़ी, हमारे घर में भी कोई ना पनीर को बिना फ्राई करे नहीं खाता है, लेकिन है ना इस तरह से अगर आप बना रहे हो ना तो बिना फ्राई के भी है ना आप बनाओगे तो बहुत यम लगती है। यहाँ पर कढ़ाई ले लिया, आपको थोड़े से हैवी तले की ही लेनी है। तेल डाल दिया था, उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो ये खड़े मसाले हैं वो डाल दिए थे, जिसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी थी सूखी वाली, तेज पत्ता डाल दिया था, और बड़ी इलायची डाल दी थी, और सिनेमन स्टिक डाल दी थी। उसके बाद में मसालों को अच्छे से फ्लेवर आने दिया है। उसके बाद में मैंने वो डाल दिया था कसूरी मेथी। डालते के साथ ही फिर मैंने जो मसाला पीस के रखा था उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और इस मसाले को बहुत अच्छे से आपको भूनना है। जितना अच्छा आप इस मसाले को भूनेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी सब्जी बन करके तैयार होगी। यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। वैसे आपने हल्दी पाउडर है ना उसके अंदर भी डाला है,
पनीर के उसमें मसाले में, इसलिए थोड़ा हल्दी पाउडर को सोच कर ही डालिएगा। यहाँ पर मैंने क्रीम ऐड कर दी थी और उसके बाद में इसको मिक्स कर लिया है और जो मसाला तैयार करके रखा था दही के अंदर वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अंदर दही को ऐड करते के साथ ही ये इतना अच्छी तरह से, अगर आपने इसको भूना है ना तो ये तेल सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने बस इस मसाले को ऐड कर दिया था और बहुत ही यम ये सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। फाइनली इसके अंदर आप नमक और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करिएगा और जितना आपको इसे थिक या थिन रखना है उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि रखे रखे ना थिक हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ना ज़्यादा करके ही डाला था।